हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया एग्जाम्स 24/7 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी के एग्जाम के बारे में। और आप देख पा रहे हैं क्या है, यूपी प्रीलिम्स का एग्जाम जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। सो यूपी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट जो कि हर साल कंडक्ट कराई जाती है यूपी स्टेट से, और शॉर्टकट में इसे हम क्या कहते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी। यूपी ट्रिपल एस सी, देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर क्लियर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। देखिए इसमें ये जो फॉर्म जो है निकला है, इसका इंपॉर्टेंट डेट्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो रहा है 14 से स्टार्ट हो रहा है। आज जो है ये प्रेस रिलीज किया गया है और इसका नोटिफिकेशन में भी आपको दिखाऊंगा थोड़ा देर बाद। आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 14 से हो रहा है, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन करने का वो 17 होगा। क्लियर है कि नहीं? और पेमेंट करने का लास्ट डेट 17 ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट दोनों ही आपका सेम है। करेक्शन करने के लिए आपको समय मिलेगा, लेकिन उसमें फिर करेक्शन का फीस अलग से लगेगा। वो है आपका 24 तक, 24 तारीख तक जो है आप फॉर्म में अगर कुछ गलती हो जाता है तो करेक्शन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस के बारे में भी साथ में बात कर लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी वालों के लिए 185 रुपीज लगता है। क्लियर है कि नहीं है? और एससी एसटी कैटेगरी वाले जो हैं वो 95 रुपीज लगेंगे, और पीएच कैटेगरी जो आप दिव्यांग बोल सकते हैं उन लोगों का मात्र 25 रुपीज जो है लगेगा। और ये जो एग्जामिनेशन फीस है वो किसके थ्रू आप ले सकते हैं? आप चालान कर सकते हैं, चालान कटा सकते हैं एसबीआई के थ्रू, और या फिर आप आजकल के टाइम पे गूगल पे का जमाना है, फोन पे का जमाना है, तो ऑनलाइन मोड पे भी जो है कलेक्ट फी मोड और पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू ई चालान तो बता ही दिए, और आप जो है फोन पे गूगल पे के थ्रू आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस एग्जाम में एलिजिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले एज का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है आपके सामने। देखिए एज लिमिट एज ऑन जुलाई 2025, 1 जुलाई के हिसाब से आपका जो है एज काउंट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिनिमम एज जो है 18 ईयर है और मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर्स है। लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया गया है, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम रिक्रूटमेंट रूल जब आप पढ़ेंगे तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, एज में भी छूट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम को देने के लिए आपका पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? पहले तो एज क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे। अब जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम देना है अगर, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? बोल रहा मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आप क्लास 10th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और इसके अलावा अगर आपके पास और हायर क्वालिफिकेशंस है तो आप तो भर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और भरना भी चाहिए। और क्यों जरूरी है भरना ये भी बताऊंगा यूपी के स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर है कि नहीं है? बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये फॉर्म भरना जरूरी क्यों है, इस बात को समझ लेते हैं हम। क्लियर है ना? इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है मोर अबाउट यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी फॉर्म 2025। क्यों भरना जरूरी है? लिख रहा है उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी हैज रिलीज्ड द एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। Those who are eligible for the high school or more then register for this examination immediately। जल्दी से जल्दी आपको जो है इस फॉर्म को भरने के लिए बोला जा रहा है, अगर आप 10th पास और उससे हायर एजुकेशन ले चुके हैं तो। क्यों? इन फ्यूचर ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स दैट विल बी कंडक्टेड बाय यूपी ट्रिपल एस सी, इट विल बी नेसेसरी टू पास दिस एग्जाम। माने फ्यूचर में आपको कोई भी एग्जाम देना है यूपी में, यूपी ट्रिपल एस सी के कोई भी फॉर्म को भरना है तो आपको ये एग्जाम पास होना चाहिए। मतलब ये प्री टेस्ट है। जैसे कोई भी एग्जाम में एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, एक मेंस होता है, मेन एग्जाम होता है, तो ये प्री टेस्ट है आपका। उसके बाद अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे तो आगे आने वाले कोई भी फॉर्म को आप भर सकेंगे। इवन यूपी के सचिवालय का एग्जाम भी, सीजीएल का एग्जाम, यूपी सीजीएल होता है ना, उसका एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए भी पहले आपको ये एग्जाम पास होना चाहिए, तब जाकर के आप उस एग्जाम के फॉर्म को भर सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जाम। तो आगे बढ़ते हैं, कैसे भरा जाए फॉर्म।
फॉर्म भरने के लिए आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, मैंने ये बात को जो है यहाँ नोट कर दिया है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 14 to 17, मैंने अभी डिस्कस किया था, वहां पे शायद डेट जो है गलत लिखा गया था, मैं यहाँ पे फिर से कह दे रहा हूं 14/5/2025 से आप फॉर्म भर सकते हैं। शायद वहां पे प्रॉब्लम हो गया था, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। यस, नहीं ठीक है, 14/5 से जो है आप जो है फॉर्म भर सकते हैं और 17/6 तक भर सकते हैं, मतलब एक महीना का समय दिया गया है सभी को भरने के लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। पहला बात, ये तो आपने क्या कर लिया, ये आपने कर लिया रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द वैकेंसीज एप्लीकेशन। सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, मैं आराम से यहां पे लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है ना, फॉर्म इज अप्रेंटिस जॉब ऑफ यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 फॉर अपकमिंग लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज रिक्रूटमेंट ऑनलाइन 2025। मतलब आगे आने वाले जो भी रिक्रूटमेंट होंगे जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के थ्रू यूपी ट्रिपल एस सी का होगा, उसको ये एग्जाम पास करना जरूरी होगा, ठीक है। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे लिख रहा, एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए सबसे पहले आप। उसके बाद आईडी प्रूफ्स जो है आधार कार्ड वगैरह ये सब चाहिए होगा। एड्रेस डिटेल्स आप जो है पहले ही लिख करके नोट करके रख ले, क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो ये सब जरूरत होगा। और बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम हो गया, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको चाहिए होगा। उसके बाद काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड, जैसे कि क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ सकती है इसमें, आपको फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, इन सब का फोटो कॉपीज आपको चाहिए होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो फोटो कॉपी पहले से स्कैन करके रेडी करके रखिएगा, फॉर्म भरते समय दिक्कत ना हो। आगे बात करते हैं, 6 पॉइंट क्या है, बिफोर अप्लाई ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल दी कॉलम केयरफुली। मतलब आप सबमिट बटन दबाने से पहले फॉर्म जैसे ही भर चुके हैं तो 1 by 1 सारे चीजों को आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे, क्योंकि फिर अगर आपका गलती हो गया तो आपको एक बार टाइम मिलेगा, 24/6 तक जो है आपको टाइम मिलेगा, लेकिन उसमें फिर एक्स्ट्रा फीस लग जाएंगे, इसलिए पहले बार ही ध्यान से भरेंगे आप। क्लियर है कि नहीं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फाइनल सबमिशन फॉर्म। जो फॉर्म आप भरे हैं उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेंगे, वहां पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए तो अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है विजिट कराते हैं, आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आपको लेके चलता हूं, ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहां से जाकर के देख सकते हैं upSSC.gov.in। यहां पे जाएंगे जैसे ही आप, तो यहां पे आप देख पाएंगे क्या, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, क्लियर है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपको दिख रहा होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहां पे आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारे जो है आप काम कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। आप यहां से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, मैं जूम कर दे रहा हूं, आप देखिए इस सेक्शन का बात कर रहा हूं मैं, इस सेक्शन में आपको सब कुछ करना है। क्लियर है। अच्छा, आपको नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, तो आप जाके जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ हूं, इसीलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूं, आपको मैं डायरेक्टली शो कर दे रहा हूं। देखिए दिस इज द नोटिफिकेशन, और इसको 1 by 1 पूरा लाइन से आप पढ़िएगा। और इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में मैंने देख लिया है, आप जो है देख सकते हैं इसका सिलेबस भी दिया हुआ है, एग्जाम का सिलेबस क्या है। और अगर आप लोगों का इच्छा है सिलेबस डिस्कस करने का कि सर सिलेबस जो है बता दीजिए एक बार अच्छा से डिटेल में, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप कमेंट कर दीजिएगा। बेस्ड ऑन दैट कमेंट आई विल मेक a separate video for the syllabus of this exam। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, और इसी तरह के लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स पाने के लिए ऑल इंडिया एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।